नमस्कार दोस्तों, होप आप सारे ही अच्छे होंगे। तो आज हम करंट का सेट प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, करंट के सेट बहुत सारे सेट में। तो जितने लोगों ने ये सेट्स नहीं देखे हैं वो जाकर के बिल्कुल वो सेट दे सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स को लेकर के ध्यान में रख करके बनाए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो में काफी अच्छे क्वेश्चन है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन देखिए, हमारा बेसिकली डिस्प्ले क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन, आई थिंक आप सारे ही इस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे। और एक क्वेश्चन आपको अंदर भी देखने को मिलेगा कि पहला अभिनेता कौन है, तो आप इनको काफी अच्छे तरीके से पहचानते भी होंगे, टॉम क्रूज। जबकि अगर पहली मूवी पूछा जाएगा तो एक रशियन मूवी थी जो द चैलेंज करके थी। ठीक है, उसको पूरी तरीके से बनाया गया था स्पेस में। द चैलेंज अगर मूवी पूछा जाएगा तो द चैलेंज ध्यान रखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। तो किसे अपॉइंट किया गया? तो वो हो जाएंगे सूर्यकांत पांडा। ध्यान रखिएगा, फिक्की के नए अध्यक्ष पूछे जाते हैं आपको। फिक्की का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है आपके रेलवे के एग्जामिनेशंस में। तो ध्यान रखिएगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, इसके अगर पूछा जाएगा हेड कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे सूर्यकांत पांडा, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मलयालम भाषा और साहित्य में उनके समग्र योगदान के लिए केरल सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित एजुथचन पुरस्कारम 2022 के लिए किसे चुना गया? तो देखिए ये चुना गया है सेतु को। ध्यान रखिएगा, आर सेतु को जो चुना गया है वो चुना गया एजुथचन पुरस्कारम के लिए केरला सरकार द्वारा, जो इनका कंट्रीब्यूशन था केरला मलयालम भाषा साहित्य में, उस चीज के लिए सेतु को अवार्ड दिया गया हुआ है। नई दिल्ली में गंगा उत्सव 2022 के छठे संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है हमारे जो टूरिज्म मिनिस्ट्री जिनके पास है और कल्चरल मिनिस्ट्री जिसके पास है। तो टूरिज्म और कल्चरल मिनिस्ट्री किसके पास है? तो आई थिंक ये सबको ही पता होगा कि वो है जी किशन रेड्डी जी के पास। तो वो कौन हो जाएंगे? जी किशन रेड्डी। जबकि अरविंद केजरीवाल वो हो जाएंगे दिल्ली के सीएम। इनकी किताब मैंने आपको बताई थी जो कि आपको पूछी जा सकती है, वो हो जाएगी स्वराज। किताब का नाम क्या हो जाएगा? स्वराज हो जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान जी के पास एजुकेशन मिनिस्ट्री है, एजुकेशन स्किल मिनिस्ट्री। अमित शाह जी के पास कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री है, साथ ही साथ होम मिनिस्ट्री भी अमित शाह जी के पास ही है। और नई दिल्ली में गंगा महोत्सव का छठवां संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो हमारे टूरिज्म मिनिस्टर के द्वारा किया गया। मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान ने लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और उन्हें स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए उद्देश्य से प्रमुख लाडली लक्ष्मी योजना शुरू करी है। देखिए तो खैर यहाँ पे तो आंसर दिया हुआ है। खैर कोई बात नहीं, मध्य प्रदेश में ध्यान रखिएगा लाडली बहन योजना हो गया या लाडली लक्ष्मी योजना हो गया, ये सब आपकी कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम से पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मैंने बहुत सारे स्कीम्स बताई है, जैसे डेयरी प्लस योजना आपको बताई थी जो कि आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा मैंने बताया था आपको गंदगी भारत छोड़ो बताया था, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना बताया था, वो भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है। उसके अलावा चरण स्पर्श आपको बताया था, वो भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई है। इसमें बहुत सारी स्कीम्स है। दीदी वाहन सेवा इसमें ऐड कर लीजिएगा, दीदी नाम से बहुत सारे स्कीम्स चलाई गई हैं। तो दीदी वाहन सेवा ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पे चलाई गई है? तो ये मध्य प्रदेश में चलाई गई है, जो कि आपको पूछी जा सकती है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप में किस देश को हरा करके अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कुवैत को हरा करके स्क्वैश टीम ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। और ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, पूछे जाएंगे आपको। यूपी सरकार का लक्ष्य भारत के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक वृंदा मथुरा वन में किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाना है? तो इसको 2041 तक यूपी सरकार, जो कि योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में है, और उनका मैंने आपको बताया था कि पुराना नाम यानी ओरिजिनल नाम क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा अजय सिंह बिष्ट। वो भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक मरतबा वृंदावन को किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाना है? तो वो 2041 तक बनाने का लक्ष्य है। किस राज्य ने लखपति दीदी योजना शुरू करी है? तो देखिए लखपति दीदी योजना शुरू उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड। तो ये शुरू किया गया दोस्तों उत्तराखंड के द्वारा। ध्यान रखिएगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें दीदी ऐड होता है। तो दीदी वाहन सेवा भी जस्ट मैंने आपको बताई, वो कहाँ पे चलाई गई? तो वो पे चलाई गई है एमपी में। जबकि अगर वहीं पूछा जाएगा कि दीदी सुरक्षा कवच योजना, अगर पूछा जाएगा दीदी सुरक्षा कवच योजना कहाँ चलाई गई, तो वो वेस्ट बंगाल में। बाकी भी एक आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है लखपति दीदी योजना, तो ये कहाँ पे चलाई गई है? तो ये चलाई गई है उत्तराखंड में। ऐसे क्वेश्चन आपको बनते रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। 2 साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के नए अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? तो वो किया गया है तैयब इकराम साहब को। ध्यान रखिएगा, फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तैयब इकराम जी को। शिशु संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो वो सेलिब्रेट करते हैं 7 नवंबर को। हम ध्यान रखिएगा, इन्फेंट प्रोटेक्शन डे हम 7 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। 2022 में विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? तो देखिए लॉ कमीशन पूछा गया। लॉ कमीशन हमारे बने हैं ऋतुराज अवस्थी। ध्यान रखिएगा, ऋतुराज अवस्थी जी को हमारा
लॉ कमीशन यानी जो है सेक्रेटरी बनाया गया है विधि आयोग का। विश्व रेडियोग्राफी दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है, पूछा गया। वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 9 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर। जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 8 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2022 की थीम क्या थी? नॉन वायलेंस टू मोर वर्च्यू, से नो टू वायलेंस, एंड रेसिज्म, बिल्ड पीस या एंड इक्वलिटी। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? एंड रेसिज्म एंड बिल्ड पीस हो जाएगा आपका। 2 अक्टूबर को हम जो है नॉन वायलेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, प्लस क्लीननेस डे भी इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने आसरा पेंशन नामक कल्याणकारी योजना शुरू करी है? तो दोस्तों ये शुरू करी गई आसरा पेंशन तेलंगाना के द्वारा। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। तेलंगाना ने दलित बंधु स्कीम भी शुरू करी थी, आई होप आपको याद होगा। दलित बंधु, कालेश्वरम प्रोजेक्ट हो गया, ये सब किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। आसरा पेंशन हो गया, इन्होंने काटी वेलुगु योजना भी एक शुरू करी थी, मैंने आपको बताया हुआ था। काटी वेलुगु हो गया। आसरा पेंशन वैसे आपको पूछे जाने के इसके चांसेस हैं, ज्यादातर चांसेस हैं कि आसरा पेंशन योजना आपको रेलवे के एग्जामिनेशन में और भी जो आपके सीआरपीएफ के एग्जाम होने वाले हैं, आपके एसएससी वाले, उसमें भी पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है। नेथन्ना बीमा मैंने आपको बताया था, होप याद होगा आपको। नेथन्ना बीमा योजना भी कहाँ पे चलाई गई? तो वो भी चलाई गई थी आपकी जो है कि तेलंगाना सरकार के द्वारा ही चलाई गई थी। भारत के चुनाव आयोग के उपचुनाव आयोग के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए वो अपॉइंट किया गया अजय भादु को। कब इलेक्शन कमीशन कब स्टैब्लिश हुआ था हमारा? तो 1950। यहाँ पर डिटेल्स भी दी गई हैं। वोटर्स डे 25 जनवरी को, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। फर्स्ट अगर चीफ पूछा जाएगा तो वो सुकुमार सेन हो जाएंगे। 25 में चीफ पूछा जाएगा राजीव कुमार, जो कि पूछा जा सकता है। फर्स्ट वुमेन चीफ पूछा जाएगा तो वीएस रामा देवी, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। टेनर 6 साल का होता है और रिटायरमेंट एज 65 ईयर होनी चाहिए। आर्टिकल 324 में इसको मेंशन किया गया। देखिए सारी चीजें इलेक्शन कमीशन के बारे में यहाँ पे बता दी गई हैं। सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? तो वो जीती है सर्जियो पेरेज ने। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। सर्जियो पेरेज के द्वारा सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीती गई है। 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो ये पहले भारतीय खिलाड़ी हो गए रोहित शर्मा। 400 T20 मैच खेलने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने? तो वो रोहित शर्मा हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क MGRIP की योजना शुरू करी है? तो दोस्तों ये शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ में। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ सरकार, यानी वहां पे सीएम कौन हो जाएंगे? भूपेश बघेल। ठीक है, उनके द्वारा महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क शुरू किया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। किस राज्य सरकार ने सत्यनिष्ठा एप्लीकेशन लॉन्च किया, जो राज्य में पुलिस को आपराधिक गतिविधियों को जांच और नियंत्रण करने के लिए मदद करेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके रेलवे के एग्जाम में और आपके सीआरपीएफ के एग्जाम में। 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वो हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। सत्यनिष्ठा एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वह हिमाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, मैंने पंचवटी स्कीम भी बताई थी, होप आपको याद हो। वो भी कहाँ चलाई गई थी? तो पंचवटी स्कीम भी हिमाचल प्रदेश में चलाया गया था। नई राहें नई मंजिलें भी स्कीम मैंने आपको बताया था, वो कहाँ चलाया गया था? वो भी हिमाचल प्रदेश में चलाया गया था। नारी को नमन योजना भी मैंने आपको बताया था, कहाँ पे चलाया गया था? वो भी हिमाचल प्रदेश में चलाया गया था। उसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैंक योजना भी हिमाचल प्रदेश में ही चलाई गई थी। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, जिसमें नारी को नमन भी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, बन सकता है क्वेश्चन। 2022 के लिए शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वो हो जाएंगे आपके यूनकिंग तांग को 2022 में शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय खेल 2022 में महिलाओं की 53 किग्रा कुश्ती में स्वर्ण पदक किसने दिलाया है? तो वो दिलाया है अंतिम पंघाल ने। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करा रखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, बन सकता है क्वेश्चन। लास्ट हीरोज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अमर सेन, यतीन्द्र मिश्रा, जीवेश नंदन या पी साईनाथ? तो ये लिखी गई है पी साईनाथ के द्वारा। ध्यान रखिएगा, द लास्ट हीरोज पूछा जाएगा तो वो पी साईनाथ के द्वारा लिखी गई किताब है। किस राज्य सरकार ने राज्य में वंदे मातरम पहल शुरू करी? तो ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू करी गई है। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा वंदे मातरम पहल शुरू करी गई है, जो कि पूछा जा सकता है। महाराष्ट्र सरकार से मैंने आपको बहुत सारी स्कीम्स बताई थी, वंदे भारत पहल उसमें एक है। उसके अलावा शिवभोज योजना मैंने आपको बताई थी, जो कि इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, पूछा भी जाएगा। माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको बताई थी, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछा जाएगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। उसके अलावा अगर हम बात करें, शिवभोज योजना हो गया, माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। उसके अलावा जिवला मैंने आपको बताई थी, जिसमें लोन फॉर प्रिजनर्स था, वो भी पूछा जा सकता है आपको। जिवला स्कीम किसके द्वारा सरकार चलाया गया था? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए आपको बन सकते हैं, जिसमें जिवला भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो रिपीटेड क्वेश्चन और वो बार बार आपको जिवला जैसे क्वेश्चन आपको
पूछे ही जाएंगे। तो जीवला ध्यान रखिएगा। उसके अलावा वंदे भारतम पहल ध्यान रखिएगा जो कि पूछा जाएगा, ये वंदे भारतम कर लीजिएगा, वंदे मातरम वंदे भारतम दोनों नाम से ये आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा मैंने बताया माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी ध्यान रखिएगा जो कि आपको पूछा जा सकता है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो वो हो जाएंगे आपके संदीप कुमार गुप्ता। ज्यादा समय न लेते हुए हम क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर करके आगे बढ़ जाएंगे। सीआरपीएफ के 37वें महानिदेशक तो देखिए 37th डायरेक्टर जनरल पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे सुजालाल ठूसन। ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है आपको। अमेरिकी भूभौतिकीय संघ का देवेंद्र लाल मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया रॉक्सी कॉल को। कई बार मैं ये क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ। कुछ क्वेश्चंस देखिए सिर्फ आप रेगुलर वीडियोस ही देखते हैं ना, तो वहीं से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहीं मिल जाते हैं। विश्व शिक्षक दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 7 अक्टूबर, 5 सितंबर, 4 अक्टूबर या 5 अक्टूबर? सबको पता है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार की थीम की बात करें तो चेंज ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद द टीचर्स। आज मैं 50 क्वेश्चन करा रहा हूं, जबकि मैं रोज आपको 25-25 क्वेश्चन कराता हूं, क्योंकि 2 दिन मैंने ये सेट प्रेजेंट नहीं किया था, तो मैं आज 50 क्वेश्चन आपको करा दूंगा। अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा महिला उद्यमियों के लिए एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट किसने लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी ने, स्मृति ईरानी ने, अमित शाह ने या फिर द्रौपदी मुर्मू ने? तो दोस्तों ये लॉन्च किया गया हमारी राष्ट्रपति जी के द्वारा, जो कि द्रौपदी मुर्मू, और वो 15वें नंबर की राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा। स्मृति ईरानी जी के पास पूछा जाएगा तो इनके पास ध्यान रखिएगा वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री है। साथ ही साथ इनके पास जो है कि माइनॉरिटीज अफेयर्स मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास आ गई है, वो भी ध्यान रखिएगा। बाकी अमित शाह जस्ट मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री जी भी हमारे 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में फैजाबाद छावनी का नाम बदल करके अयोध्या छावनी करने की मंजूरी किसने दी है? तो देखिए ये होम मिनिस्ट्री के हाथ में है, और होम मिनिस्टर हमारे कौन हो जाएंगे? तो वो जाएंगे राजनाथ सिंह जी। रेस्ट भारत ने सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में राजकोट में ईरानी कप 2022 जीतने के लिए किस टीम को हराया? तो सौराष्ट्र को ही हराया था। ध्यान रखिएगा रेस भारत ने ईरानी। जबकि अगर पूछा जाएगा आपको कि विजय हजारे ट्रॉफी किसके के द्वारा जीती गई, तो विजय हजारे और रणजी दोनों ट्रॉफी किसने जीती है? सौराष्ट्र ने। जबकि सैयद मुश्ताक अली पूछा जाएगा तो वो मुंबई ने जीत ली है। ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है, बढ़िया क्वेश्चन है। गुजरात ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को एक प्रोत्साहन योजना आत्मनिर्भर गुजरात योजना 2022 के लिए शुरुआत की। योजना जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? हेल्थ सेक्टर से है, एग्रीकल्चर सेक्टर से, इंडस्ट्री सेक्टर से या फिर एजुकेशन सेक्टर से? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका एजुकेशन सेक्टर से है आपका आत्मनिर्भर गुजरात योजना। छत्तीसगढ़ ओलंपिक का उद्घाटन किसने किया? तो किसके द्वारा किया गया वहां के सीएम के द्वारा। सीएम कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे भूपेश बघेल साहब। जबकि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? वो हो जाएंगे अनुराग ठाकुर। और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री किसके पास है? पीयूष गोयल जी के पास। विश्व बैंक ने 2022-23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास को अनुमान 7.5 घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो वो कर दिया 6.5। अब अगर आपको मैं बता दूं डेविड मालपास वर्ल्ड बैंक, अगर आरबीआई की बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो 25वें गवर्नर कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे शक्तिकांत दास, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। इनको भी सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया। विश्व कपास वर्ल्ड कॉटन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 7 अक्टूबर। वीविंग अ बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन। भारतीय वायुसेना दिवस हर साल कब हम सेलिब्रेट करते हैं? वो हम 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। जापानी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? जिसने सबसे अधिक इस बार जो है ट्रॉफी जीती है वो जाएंगे मैक्स वर्स्टपेन के द्वारा जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीती गई। कजाकिस्तान के अस्ताना में ओपन के फाइनल में ग्रीक के स्टेफानोस सित्सिपस को हरा करके किसने 90वां एटीपी खिताब जीता? तो वो हो जाएंगे नोवाक जोकोविच साहब। ध्यान रखिएगा नोवाक जोकोविच ने जो है 90वां एटीपी खिताब जीता। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने किसान की सहायता के लिए नई योजना हिमक्याद शुरू करी है? अब देखिए क्वेश्चन में ही आंसर आपका हो गया, वो राज्य कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा अभिनेता अंतरिक्ष में शूटिंग करने वाला पहला अभिनेता बनेगा? यही आपका जो है डिस्प्ले क्वेश्चन भी था, और वो कौन सा अभिनेता हो जाएगा? वो हो जाएगा टॉम क्रूज, जो कि सबसे अधिक फीस लेने वाला भी अभिनेता है। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो ध्यान रखिएगा रोजर बिन्नी नए अध्यक्ष बन गए हैं। सीईओ पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे हेमांग आमीन। ध्यान रखिएगा पूछे जा सकते हैं। जबकि वाइस चेयरमैन अगर पूछा जाएगा तो बीसीसीआई के कौन हो गए? वो हो गए राजीव शुक्ला। ये ध्यान रखिएगा पूछे जा सकते हैं। जबकि आईपीएल का अगर पूछा जाएगा आपको चेयरमैन कौन हो गया, तो वो हो गए अरुण धूमल, जो पहले हमारे जो है कि पहले हमारे ट्रेजर हुआ करते थे। जबकि सेक्रेटरी पूछा जाएगा बीसीसीआई का तो वो कौन हो गए हैं? वो हो गए जय शाह जी, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। रोजर बिन्नी अध्यक्ष।
अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 11 अक्टूबर। आगे बढ़ते हैं। आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स एंड आवर फ्यूचर, थीम हो जाएगी। कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स क्या है? तो भारत की रैंक क्या है उसमें? भारत की रैंक हो जाएगी 123। ध्यान रखिएगा 123 हमारे उसमें रैंक हो जाएगी। 123 हमारी वुमेन एंड लॉ रैंकिंग भी अगर पूछा जाए आपको। वही अगर हैप्पीनेस इंडेक्स पूछा जाएगा तो हमारी नई हैप्पीनेस इंडेक्स कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 126, जो कि आपको पूछी जा सकती है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा 150। हंगर इंडेक्स पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा 107। ये क्वेश्चंस देखिए ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको बन सकते हैं। ग्लोबल फायर एंड फायर पावर इंडेक्स मैंने आपको बताया था 4, जो कि इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर पूछा जाएगा आपको कि इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स हमारी क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 180, जो कि मैक्सिमम है। वो भी बन सकता है क्वेश्चन, क्योंकि पूछा गया है। वहीं अगर इनोवेशन इंडेक्स पूछा जाएगा तो 40, पेंशन इंडेक्स पूछा जाएगा तो 41। ये भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन हैं जो कि आपको बार बार पूछे जाते हैं, बार बार बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परम कामरूप सुपर कंप्यूटर की सुविधाएं कहाँ पे? देखिए मैंने इस पे नोट्स भी बनाया था, आपको प्रेजेंट भी किया था। करंट अफेयर का सेट देखेंगे तो देखने को मिल भी जाएगा। तो वो कहाँ हो जाएगा? वो हो जाएगा गुवाहाटी में। कानपुर में मैंने बताया था क्वेश्चन कि आपको जो है कि ब्लॉकचेन डिग्री पूछा जा सकता है, मोबाइल मास्टर जी पूछा जा सकता है, आईटी मद्रास से आपको व्हील चेयर न्यू बोल्ट पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन बन सकते हैं आपको। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने लुप्त प्रवाह सिलेंडर लॉरिस के लिए पहले भारतीय अभ्यारण्य की घोषणा की है? महाराष्ट्र सरकार, तमिलनाडु, गुजरात या तेलंगाना? ध्यान रखिएगा सिलेंडर लॉरिस जो है एंडेंजर्ड जो स्पीसीज है उसके लिए किसने किया? तो ये किया तमिलनाडु सरकार ने। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। तमिलनाडु में डिजिटल किचन भी पहला बनाया गया। किस कंपनी ने भारत में प्ले पॉइंट्स नाम से अपना वैश्विक पुरस्कार कार्यक्रम शुरू किया? तो वो शुरू किया गया है गूगल के द्वारा। गूगल का ही पेपर जो है प्ले पॉइंट्स है। हाल ही में ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के विश्व चैंपियनशिप की पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? अभिनव ने जीता, रुद्राक्ष ने जीता, या अर्जुन बबूता ने, या गगन नारंग ने? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे आपके रुद्राक्ष पाटिल, जिन्होंने ISSF टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता। प्लस ध्यान रखिए ISF में ब्लू क्रॉस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन हो जाएंगे? अभिनव बिंद्रा। विश्व की पहली वैदिक घड़ी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका उज्जैन। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उज्जैन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। विनिंग द इनर बैटल द बेस्ट वर्जन ऑफ यू क्रिकेट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किताब लिखी गई है सेन वॉटसन के द्वारा। रिकी पॉन्टिंग की किताब मैंने आपको बताई थी एट क्लोज टू प्ले, जो कि आपको पूछी जा सकती है। स्विट्जरलैंड पर्यटन द्वारा किसे मैत्री राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया? बिना सोचे इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए नीरज चोपड़ा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपको मैंने पढ़ा रखा हुआ है। कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? ये भी क्वेश्चन बिना पढ़े आपको आगे बढ़ जाना है, क्योंकि ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। दैट इज आरफा शेरवानी। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय T20 में 4000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे किंग कोहली। ठीक है, सबके पसंदीदा खिलाड़ी विराट कोहली। तो दोस्तों ये आज के क्वेश्चन से 50, ये सारे लीगल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके CRPF के एग्जामिनेशन के लिए प्लस आपके रेलवे एलपी के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो इस सेट को जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, रेगुलर रहें। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। मिलते हैं हम कुछ और वीडियोज में आपके साथ। बाय बाय।